तंबाकू गुटखा नहीं खाएंगे। खड़े होकर के बताओ सच। और वे भी खड़े हो जाएं जो शराब पीते। देखो कितने ही लोग हिम्मत विचारते हैं जो शराब पीते हैं, वो खड़े होकर के कहें कि हम नहीं पिएंगे। अरे आपका पाप मिट रहा है मेरे भाइयों, धन्यवाद। देखो एक तो वो बाबा खड़े हो गए, फेंक रहे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखो, अरे भागीरथ तो एक ही गंगा जी को लाए थे मेरे भाइयों, आप तो बहुत खड़े हो गए। छोड़ो इनके लिए, व्यसनों के लिए। और आप भी अपने बच्चों पर दृष्टि रखो, मत खाने पीने दो इनके लिए सज्जन। बहुत अच्छी बात है। चलो खड़े तो हुए, लोगों ने दान तो दिया, जाकर के झोली खाली तो नहीं जाने दी। और ज़्यादा इसलिए खड़े ना हुए, मैं भी जानता हूँ इस क्षेत्र में शराबी है ही नहीं। ये तो किसी को भ्रांति हो गई जो मुझसे आकर के कह दी है ही नहीं शराबी। देख माल होगा जभी तो दान देंगे। ये तो स्मार्ट गांव है भाई, बहुत अच्छा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, पहले से भी समझदार है। हम जगह जगह जाते हैं, खूब पता है कौन गांव के लोग। और गांव में मान ली भले बुरे तो सब तरह के हैं, लेकिन बहुमत जिनका होता है उनसे ही गांव का नाम और बदनाम होता है। तो बहुमत यहाँ भले आदमियों का है, बहुमत यहाँ सज्जनों का है। शराबी है ही नहीं। जिनने कही थी ना वो भूल जाना, शराबी तुम्हारे गांव में नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और दो चार थे, उनने खड़े होकर के कह दिया है। अब समय भी संकेत दे रहा है। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टम शांतिर्भवतु। सतगुरु के चरणों में। आप कुछ कह रहे हैं हमारे श्रोताजन? क्या कह रहे हैं? थोड़ा कीर्तन करो, कीर्तन करा तो नारा। हरिओम। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपसे, किस्मत ने मुझको आपसे लाकर मिला दिया। किस्मत ने मुझको आपसे लाकर मिला दिया। सद्गुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक है, थोड़ा और आपकी सेवा करने का प्रयास करूं। और सिद्धांत का जो ऊपरी भाग है, शिरोभाग है, आखिरी भाग है, वो तो आपको बता दिया। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए, आखिरी स्टेज पर पहुंचने के लिए पहली श्रेणी पर, पहली सीढ़ी पर पैर रखना भी बहुत जरूरी है। और वह सीढ़ी माताओं के हाथ में है। माता चाहें तो, मैंने आपसे कल निवेदन किया था, मदालसा ने जैसे अपने 6 पुत्रों के लिए परमात्मा का बोध कराया, ब्रह्म ज्ञान कराया, ऐसे आप भी पुत्रों ही पुत्रों को नहीं, पतियों को भी ज्ञान करा सकती हैं और पतियों को भी उस स्टेज पर पहुंचा सकती हैं जिस स्टेज पर मदालसा और चुड़ैला रानी ने पति को पहुंचाया था, मदालसा ने पुत्रों को पहुंचाया। मेरी माता, और बहुत छोटी सी बात बताऊं, घर के छोटे से प्रमाद के कारण, मार्मिक बात है, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, सिद्धांत की अनभिज्ञता के कारण, जानकारी न होने के कारण माताएं बहुत बड़ा अन्याय कर रही हैं अपने और अपनी संतान के साथ में, अपने और अपने परिवार के साथ में। इसलिए माताएं बहुत सतर्क होकर के सुने जो मैं सिद्धांत आपसे कहने को जा रहा हूं। माताओं का है विशेष करके, आप साथी बने, सहायक बनेंगे और उस सिद्धांत को आप समझती जाना, और समझ करके यदि अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चय करके जो मैंने 80 चांद्रायण व्रत करने से फल मिलता है वह फल आपको भी मिल जाएगा और आपके परिवार को भी मिल जाएगा, यदि आपने ध्यान दे करके जो मैं कहने को जा रहा हूं सुन लिया तो। एक बात, वैसे सिद्धांत ये पहले बता चुके हैं, खूब चलता था, लेकिन शायद मैं जान रहा हूं धूमिल हो गया, दिन बहुत हो गए, घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं तो कूड़ा हो जाता ही है। इसलिए मैं फिर आप माताओं से कह रहा हूं, और मैं आपसे झोली मांगूंगा, झोली पसार करके मांगूंगा, आपको देना है। इन्होंने बहुत थोड़ा दान दिया है, लेकिन आप ध्यान देना, आलस न करके आपको दान देना है, इसलिए सिद्धांत को समझना है। क्या? कंडनम पेषणम चुल्ली उदक स्थाने मार्जनी गृहस्थस्य पंच सोना पंच यज्ञेन विनश्यति। हर घर गृहस्थी में 5 जगह हत्याएं होती हैं, सब समझें, हर गृहस्थ में। और 5 जगह ऐसी हैं कि उन 5 जगहों पर कार्य किए बिना रह नहीं सकते, रोजाना काम पड़ता है, रोजाना 5 जगह। कौन सा? कंडनम, अन्न कूटती हैं माताएं, कीड़े मकोड़े बहुत मरते हैं। चक्की चलाती हैं, आप मत पीसो, ले जाती तो हो ले, लेकिन आपका ही तो है वो। कंडनम पेषणम, चक्की चलाते समय उदक स्थाने, परेंडी होती है पानी की या नाली होती है, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, बहते हैं, शायद इनमें देखो जरा। उदक स्थान मार्जनी, झाड़ू देते हैं, कितने कीड़े मरते हैं, पोंछा लगाती हो, चेंटी मर जाती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, क्या करें। मार्जनी, कंडनम पेषणम चुल्ली उदक स्थाने मार्जनी, और झाड़ू देने समय मरते हैं। और चूल्हा में आप कंडी जलाती हैं, कंडे जलाती हैं, ईंधन जलाती हैं, तो उसमें कितने कीड़े आ जाते हैं, कोई गिनती नहीं। तो 5 जगह हो गए, मैं ज़्यादा आपके समय को ना लेऊं। 5 जगह हत्याएं होती हैं, ये निश्चय करके करनी पड़ती हैं 5 जगह। अब ये 5 में एक जगह की हत्या को देखो आप, केवल एक जगह, एक लीजिए, मान लीजिए औसत 10 हो तो 5 जगह की 50 हो गए औसत। एक महीने में 1500 हो गए, और फिर साल भर में लगाना 1500 को गुणा करके साल भर में शायद 18,000 हो गए, और फिर आपके पूरे जीवन को लगाना। ले बाबा तो डोलते जाने कहाँ रहते हैं, आपने कितने बड़े पाप कर लिए, आ गई समझ में। इसलिए आपको ही इनका निवारण करना है, पापों का आपको ही मिटाना है इनको। कैसे? 5 यज्ञ करने से 5 जगह की हत्याएं मिट जाती हैं, समाप्त, हाथ के हाथ साफ, पीछे को इकट्ठी होंगी ही नहीं। कौन सी? 5 यज्ञ होते हैं। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ,
जाकर पितृयज्ञ, मानव यज्ञ, ये 5 यज्ञ होते हैं और बहुत छोटे छोटे हैं। रोजाना करो। सुख जो आपकी बीमारी हम तक आती है ना, बाबा क्या करें, घर में से बरकत ना हो रही, बाहरी कमावे, खूब पैसा आवे, पर पता ही नहीं लग रहा जाने कहाँ ले जा रहा है। ये भूत प्रेत ले जाए जो मैं बता रहा हूं आपको, से बरकत यूं ना होए। तो पहला है देव यज्ञ। देव यज्ञ मानी संतों की शरण में जाओ, गुरु बनाओ, मंत्र दीक्षा लो। सो तो आपने सबने कर ही रखा है। और उस मंत्र का अपने घर में बैठ करके कहीं ताक तकोली में छोटा मंदिर बना करके अपने इष्ट को उसमें पधरा करके और उस जगह उस मंत्र का जाप करो। एक यज्ञ हो गया। मंत्र का जाप करो, देखो कितना सस्ता है, एक यज्ञ होगा देव यज्ञ। दूसरा पितृयज्ञ, वो ऋषि यज्ञ। उसी ही मंदिर में जहां बनाते हो प्रातःकाल सायंकाल आरती करो। जो भी है, जगदीश जी है, शंकर भगवान है, हनुमान जी, दुर्गा, कोई भी है आपका, उसकी आरती करो। वहां सब एक ही बात है, एक ही शक्ति के अनेक नाम है ये। तो वहां उनकी आरती करो। आरती करके और वहां थोड़ा सा कीर्तन करो। हर घर में महामंत्र का जाप करने लग जाओ, कीर्तन करने लग जाओ। आज मैं फिर आपको विश्वास देकर जाता हूं, वचन देकर के जाता हूं, हर घर में यदि सायंकाल आधे घंटा भी महामंत्र का जाप होगा, फिर देखना आपकी शांति और सुख के लिए आदि व्याधि सब समाप्त हो जाएंगी। आधे घंटे के लिए आप वचन ले लो, करना। आप कोई शक मत करो, शर्म मत करो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। शर्म नहीं है, वो पाप है। वो जो शर्म करवाते हैं वो पाप होते हैं सज्जन। तो ये ऋषि यज्ञ होगा। थोड़ा उस जगह से पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, पाठ कर दो, रामायण का पाठ कर लो, गीता का पाठ कर लो। ज़्यादा नहीं तो 5 दोहा रामायण जी के पढ़ लो, 5 श्लोक गीता जी के पढ़ लो, पढ़ करके सुना दो। समय है तो ज़्यादा पढ़ो आप, कम से कम। तो ये ऋषि यज्ञ 2 यज्ञ हो गए आपके। तीसरा पितृयज्ञ भूत यज्ञ, दोनों को एक जगह मिला करके बता रहा हूँ। आप भोजन बनाती हो, समझती खूब अच्छी तरह जाना, न समझो तो फिर पूछ लेना हमसे। करने हैं आपको, यदि हमको बुलाना है तो फिर आपको कथा करवानी है गांव में धनौरा में, तो ये यज्ञ जरूर करने हैं। मैं जांच करता रहूंगा, पूछता रहूंगा, लोलो चिप्पो ना करूं। या तो नगद सौदा भैया, मानोगे तो आएंगे, नहीं मानोगे तो घर रहेंगे। तुम तुम्हारे हम हमारे, इसलिए कह रहा हूं। तो आ जाइए। तीसरा भूत यज्ञ और पितृयज्ञ। आप भोजन बनाती हो, पहली रोटी निकाल करके गाय को दो यथाशक्ति। मैं नहीं कहूं कि 1 किलो की बनाओ, आधी किलो की बनाओ, 100 ग्राम की, जो भी आपकी शक्ति है। गाय के लिए 1 रोटी निकालो, पहली रोटी, एक बार। दूसरी रोटी में से 5 कौर निकाल करके, पितृयज्ञ हो गया, 5 कौर निकाल करके चूल्हे में 5 आहुति दे दो। थोड़ा सा घी मिलाओ, मीठा मिलाओ और 5 आहुति दे दो। मंत्र बहुत सीधे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। ये 5 प्राणों की आहुति हो गई, यज्ञ हो गया आपको। उसमें उस रोटी को, दूसरी रोटी को, उस रोटी को टुकड़े करके कौओं को, जानवरों को छत पे डाल दो। तीसरी और चौथी रोटी निकाल करके थाली में रखो। सब्जी बनाई है, सब्जी रखो, पानी का गिलास रखो, तुलसी का दल रखो उसमें, और वहीं मंदिर में ले जाओ जो आपने बना रखा है, गुरु मंत्र ले रखा है, इष्ट की जो मूर्ति है, और वहाँ पर्दा के अंदर रख करके और भोग लगा दो भगवान के। और रोटीन को रोटीन में मिला दो, वही है थोड़ी देर में। कोई मंत्र नहीं जानते, मंत्र तो सीधा है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, नहीं जानते। ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष, वो बड़ा है, आप तो गुरु मंत्र से लगा दो, भोग लगा दो। और रोटीन को रोटीन में रख दो, और पानी को पानी में मिला दो, और सब्जी को सब्जी में मिला दो। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजनते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो यज्ञ से बचे हुए को पाते हैं, भोजन करते हैं, वो अमृत पान करते हैं। ये यज्ञ से बचा हुआ होगा, सब मिल गया ना, अन्न में अन्न,
सब्जी में सब्जी, पानी में पानी, यज्ञ से बचा हुआ हो गया। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यंते सर्वकिल बस, सारे पापों से छूट जाते हैं, धर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। सह बरकत हो है, आपकी भाषा में सह बरकत। पैसा टिकबे लग जाएगा, रुकबे लग जाएगा, जो आपके ना रुके हुआ है, क्योंकि ये छीना जब्ती करते हैं, इनका अधिकार है भूत प्रेतों का, वो ले जाते हैं आपके घर से। आज के बाद में शिकायत मत करिए और ये शुरू कर देना। बहुत शिकायत आवे, कान खा लिए इसी बात से। तो आओ, सारे पापों से छूट जाते हैं। भुंजनते ते तो अगम पापा, जो केवल भगवान के भोग नहीं लगाते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं और फिर भोजन करते हैं, तो वह भोजन नहीं है नारायण, वो पाप खाते हैं। गीता जी में कहिए, ये तो स्वयं भगवान ने कही है, वो उनकी वे जान है, अपन तो कहने वाले हैं। इसलिए 4 यज्ञ हो गए आपके जाकर के। हाँ, और बहुत सीधा है, गुरु मंत्र से ज्यादा नहीं तो 1 माला की रोजाना आहुति और दे दो घर में, फिर देखो आनंद। ज्यादा आनंद चाहते हो तो, ज्यादा से बरकत चाहो तो हवन करना शुरू कर देना, ना चाहो तो मत करियो। बिल्कुल यथार्थ में आपकी भाषा में बोल रहा हूं, ये मत समझना शास्त्र कह रहा है ये सज्जनों। पंच यज्ञ न विनश्यति, रोजाना घर में हवन होना चाहिए गृहस्थ में जाकर के, और कुछ भी नहीं, ज्यादा मत नहीं जानते, एक मिट्टी की बरोसी रखो, उसमें कंडी की आग रख दो, गाय के कंडे मिल जाए जो तो बहुत ही बढ़िया है, गाय के गोबर के, नहीं मिले पीपर की लकड़ियाँ ले आओ, जो भी कुछ है, और उसमें 108 आहुति दे दो, गुरु मंत्र से ही दे दो। न्यू तो पढ़े लिखे हैं, आजकल साधन है, सब कुछ जानते हैं, मिल लेना इन ब्रह्मचारियों से, बता देंगे आपको सारे वेद विधान जो है। नहीं भी जानते तो आप तो गुरु मंत्र से ही 1 माला का हवन कर दो रोजाना, और फिर देखो लक्ष्मी इधर उधर डोलेगी कि ले 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 ले, बुला ले, खोल दे किवाड़, और तुम किवाड़ खोलोगे नहीं, धक्का देंगे, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा धक्का देगी, गारंटी दे रहा हूँ। ये हुआ है, नहीं हुआ तो बताइए, देखा है हमने, करके देखा है ये। हाँ, करना तो शुरू तो करना, देखो, और कोई खर्चा नहीं बाबा, इसी में से पार पड़ जाएगी। 2 रोटी निकालने की कहिए, उतना ही आटा लेना, ज्यादा आटा मत लगाना जितना आप लगा रहे हो, और बिल्कुल सबकी पूर्ति होगी, बचेंगी और वो भी यज्ञ हो जाएंगे। और हवन करना ये शुरू करो, जितना आपकी आमदनी है यही है, कर्जा लेने बिल्कुल मत जाइए, और बिना कर्जा के ही हवन करना शुरू हो जाएगा, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मत मानो तिल लेने के लिए, हवन सामग्री लेने के लिए, घी लेने के लिए, बूरा लेने के लिए कर्जा कटाना पड़ेगा। कर्जा नहीं, आपके पास में है उसी में से करो, और फिर देखना 1 महीने में देखो तो सही बाबा। 4 यज्ञ हो गए, 5वां यज्ञ है मानव यज्ञ। हर गृहस्थी को सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके गृहस्थ के लिए नियम बनाया कि अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा यदि तू निकालता रहेगा धर्म में, तो तेरी सुख शांति को कोई लेने वाला नहीं, तेरी वृद्धि होगी, वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। 10वां अंश, और 10वां अंश नहीं लेगा तो धन के बागी 4 हैं, धर्म वैद नरप चोर, जेठे के अपमान से 3 करें हडफोर। 4 धन के भागी हैं सज्जनों, धर्म, गृहस्थ के धर्म के, धन के, धर्म, वैद्य, राजा और चोर। जेठे के अपमान से, धर्म के अपमान से 3 करें हडफोर, या तो राजा छापा पड़ेगा, टैक्स आ जाएंगे, जाने क्या क्या बीमारियां आ जाएंगी, राजा ले जाएगा, या हमारे वैद्य जी ले जाएंगे, वैद्य जी के जाना पड़ेगा रोजाना डॉक्टर के बन बीमारी, या चोर ले जाएंगे और डंडा दे दे करके ले जाएंगे, हड़फोड़ कर करके ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी है। यदि धर्म में आप नहीं लगाते हैं तो, और धर्म में लगाएंगे तो 3 बेचारे विदा हो जाएंगे, नहीं आएंगे, आपको दर्शन ही नहीं देंगे तीनों। हो रहा है, ऐसा होता है भाई। और लो, बात जाएगा जरूर, धन आपका जाना है, धर्म में लगाओगे तो गया, और धर्म में नहीं लगाया तो गया। लेकिन धर्म में लगाने से क्या लाभ और अधर्म में लगाने से क्या लाभ, क्या हानि, ये भी सुन लो। मानो आज आप 100 रुपये का नोट लेकर के चले घर से, और ये संकल्प करके चले कि मैं भागवत जी पर 100 रुपये चढ़ाऊंगा। ठीक, गांव थोड़ा दूर था आपका, रास्ते में 2 बदमाश लड़के मिल गए, उनने 2 मारे आप में झापट और 100 का नोट छीन लिया आपसे। तो आप रो रहे हैं, कहाँ हंस रहे हैं? बोलो क्या रहा है जी? रो रहे हैं ना?
अरे रो क्यों रहे हो, तुम तो घर से चले, जब भी तुम्हारे घर से तो नोट तो गया, भागवत जी पर चढ़ाते तो गया, और चोरों ने ले लिया तो भी गया ही, फिर रो क्यों रहे हो? इसलिए रो रहे हैं, चोरों ने अपनी इच्छा से लिया है, भागवत जी पर हम अपनी इच्छा से चढ़ाते, चोरों ने डंडे दे करके लिया है, भागवत जी पर हम प्रफुल्ल हृदय होकर के, गदगद हृदय होकर के चढ़ाते, इसलिए ये अंतर होगा। गया तो गया ये, इसलिए धर्म में नहीं लगाओगे, 5 यज्ञ नहीं करोगे तो जाएगा, लेकिन दुख दे करके जाएगा, रुला करके जाएगा, अशांति दे करके जाएगा, लोक परलोक को बिगाड़ करके जाएगा, और इसमें लगाओगे तो यह लोक परलोक सब बन जाएंगे। सो मानव यज्ञ 5वां, बस ज्यादा नहीं, एक अतिथि का अन्न निकालना है, और उसके लिए भी बताऊं, रोजाना मिल जाए जब तो बहुत बढ़िया। अतिथि मानी मामा नहीं है, फूफा नहीं है, जीजा नहीं है, मान ले मेहमान है वो अतिथि ना, वो तो मतलब के बाकी तुम जाओ तुम्हारे, वो अतिथि जिसकी आने की कोई तिथि नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं, कोई जान पहचान नहीं, वो अतिथि है, उसको भोजन कराओ। और वो नहीं मिलता है तो सबसे सीधा तरीका है, लोभ मत करना, बिल्कुल लोभ मत करना। एक आदमी का आहार रोजाना निकालते जाओ, घर में ही रखते जाओ कट्टा बोरी में, और कहीं या तो कहीं मंदिर में या देवालय में वहाँ दान करना। और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि 250-300 ग्राम अन्न रोजाना आप जानवरों को डाल दो, सबसे सच्चा तरीका है। फिर आप सुखी सुख है। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे निवेदन करूं, माताओं के समझ में आ गया होगा, सबके समझ में आ गए 5 यज्ञ। ये 5 यज्ञ करने हैं, यदि लक्ष्मी जी को बुलाना है तो, यदि सुख संपत्ति को बुलाना है तो, यदि ये अशांति निकालनी है तो 5 यज्ञों को करो। नहीं करो तो भैया तुम्हारे हम हमारे तो है ही हैं जा करके। इसलिए माताओं हिम्मत विचार करके अंतरात्मा से हाथ उठा करके कहो कि हम आज कल से ही यज्ञ करेंगे। बहुत अच्छा, कल से ही यज्ञ करना शुरू करो, बहुत अच्छा। बाबा तुमको धिक्कार है, तुमने तो 4-6 नहीं हाथ उठाया, वहां 90% ने उठा दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माताओं का हृदय कोरा कागज होता है और आपका कार्बन कागज होता है, ये लिखे आप में छपे। आ गई समझ में? इसलिए करना आप, मैं हंसी के लिए नहीं कह रहा हूं। फिर देखो, ज्यादा नहीं तो 1 महीना ही करके देखो क्या होता है। अब ठीक है, आपके 5 बज गए, मैंने सारा समय ले लिया, कोई बात नहीं। सेवा करने का अवसर मुझे मिला, मैंने उसके अनुसार आपकी सेवा करने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सद्गुरु प्यारे। गैरों की बात करे क्या, हमें अपनों ने ठुकराया। गैरों की बात करे क्या, हमें अपनों ने ठुकराया। बन गया नाथ तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। जय भोले। हे हरि। ऊपर करें।
गोद में ले दुलराया, माता बन करके तूने मुझे। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, फैसला हो गया तो सब मत आओ। माता बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलराया, बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया। तेरा प्यार ही। धनौरा में जब हम सरपत्तो मांगवे आते हैं ना, तब चलना सीख रहे जाता है। कुहावनी के लोग आश्रम पे जब हम खंडा ढोते थे, तब ये वहाँ रोटी खिलाने जाते थे, तब हम चलना सीख रहे थे। बस चलना तो अभी भी सीख ही रहे हैं, पर पाँव चलने लगे हैं पैया पैया। बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना हमें सिखाया। तेरा प्यार ही, ओ तेरा प्यार ही, ओ तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सद्गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, हो मेरे सद्गुरु प्यारे। तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ, हो मेरे सद्गुरु प्यारे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। समय तो पूरा हो गया है, लेकिन आप और हम सभी कुछ क्षणों के ही तो अब साथी रह गए हैं। कल तो मेला बिछुड़ ही जाएगा, इसलिए कभी कभी फैक्ट्री में ओवर टाइम होता है। क्या होता है? और ओवर टाइम के बिना किसी का काम नहीं चल रहा। मास्टर लोग ट्यूशन कर रहे हैं, मास्टर लोग ट्यूशन कर रहे हैं, कहीं कोचिंगें हो रही हैं, कहीं ओवर टाइम हो रहा है। तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी थोड़ा सा ओवर टाइम, तो आप लोगों की इच्छा हो तो हाथ खड़े करो फिर। हाँ हाँ ठीक है, 10-5 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तुम पूरे ही ठाड़े आ गए, हमने हाथ खड़े करे भी बात करी। हाँ? बहुत ही सुंदर गुरुजी के मजे हुए, और कितनी प्यारे शब्द जो है। हर गुरुजी झोली पसारते हैं तो कैसा लगता है कि मर जाओ। हाँ? तो मर जाओ। झोली जो है, हाँ? 1 घंटा कहेंगे तो फिर एक गड़बड़ हो जाएगी, या तो हम ही रह जाएंगे। लिमिट का ही ठीक है ना। हाँ, अखंडानंद स्वामी जी एक बार बंबई में विदा हो रहे थे, तो वहाँ के भक्तों ने कहा कि महाराज जी विदा करे को मन ना हैरो। बिल्कुल मन नहीं है आपको विदा करे को। बोले मन ना हैरो तभी तक चले जाएं तो ही ठीक है, जब मन ही है वो तब गए तो फिर का गए हैं। आपकी श्रद्धा को, आपके भाव को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपने गुरुजी से भी और थोड़ा सा टाइम लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम तो सदा के हैं, गुरुजी के शब्द तो कभी कभी के, कभी कभी के। मुझे 2 कथाएं निवेदन करनी है संक्षेप से, और उनमें से कुछ भाव निकालने हैं, क्योंकि बच्चू भगत जी बैठे हैं, हमारे गोविंद मासा बैठे हैं। अच्छे ग्राहक हों तो फिर सौदा बेचने में थोड़ा आनंद आता है।
कीमत अच्छी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन कालिया दह पे खेलने के लिए जब गए और गेंद यमुना में चली गई, गेंद है हमारा मन और यमुना कर्म की नदी है। हमारा मन कर्मों में ही तो डूबा हुआ है। अब या तो हम शुभ कर्म कह लें या कुकर्म कह लें, और उसमें से निकालना भगवान का काम है। लेकिन मनसु का प्रार्थना करे, मनसु का प्रार्थना करे, जीव प्रार्थना करे कि मेरे मन को या मेरी इस गेंद को इस देह से बाहर कर दो। देह बड़ा जहरीला है। देह क्या? कलि केवल मल मूल मलिना, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। इस जहरीले देह में से कोई सदगुरु, कोई परमात्मा या महात्मा ही हमारे इस मन को निकाल करके ला सकता है। चला तो गया ही है, हम सबका चला गया है। और ये झोली पसार रहे हैं ना बुद्ध पुरुष महापुरुष, ये इसीलिए पसार रहे हैं कि भाई कैसे जाए जामिते निकाल ले हो, ऐसे नहीं तो ऐसे पंचकर्म करो, जे करो वो करो, कैसे जे निकल आवे, जे डोल ले जाके ले। हाँ? और इस देह में पता है एक कालिया नाग पहले से बैठा है जो जहरीला कर रहा है। ये कर्म की धारा है ना, इसमें एक कालिया नाग घुस जाता है। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मानवता हमारे अंदर आई, कुछ इंसानियत आई, और उसमें फिर उसका भी यदि अहंकार घुस गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये कालिया नाग ही तो अहंकार है। ये कालिया नाग ही अहंकार है जो कर्मों को दूषित कर देता है। कर्मों का मतलब ये बाह्य जो क्रियाएं से कर्म मत समझ लेना, मन से ही कर्म बनता है। मन के संकल्प विकल्प चिंतन जो होते हैं वहीं से कर्म बन जाता है। बाहर तो क्रिया है, वो तो उसका बाह्य रूप है। हमने किसी का बुरा सोचा, कुछ किया ही नहीं, कर्म बनने लगा। हमने किसी का अच्छा सोचा है, हमने कुछ किया ही नहीं है, कर्म बनने लगा। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, है अच्छा कर्म बन गया, कुछ किया ही नहीं। और मानस पुण्य हो। कलयुग में तो ये ऑफर है, ये कितना अच्छा कि क्रिया में जब कर्म उतरेगा नेगेटिव राह में, नकारात्मक रास्ता में, क्रिया में उतरेगा तो उसका पाप लगेगा। लेकिन यदि हमारा शुभ संकल्प है, शुभेच्छा है, और यदि वो क्रिया में भी नहीं उतर पाई, हम अच्छा कर भी नहीं पाए, लेकिन हमने सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम करें, हे भगवान इसका भला करना, उतने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो मन से ही, मनसा वाचा कर्मणा। तो ये कालिया नाग, इस नाग को भगवान ने नाथा, कथा नहीं कहनी मुझे, नाथा। और नाथा कैसे? इसके फन पे नाच नाच करके। और पता है हमारे यहाँ जो हमारे शरीर में जो कालिया नाग का प्रतीक है ना, देखो एक तो नाग है जिस पर भगवान शयन करते हैं, और एक ये नाग है जिस पर भगवान नाच रहे हैं। जिस पे शयन करते हैं वो भगवान का पार्षद है, सेवक है, और इस पे नाच रहे हैं, इसके अंदर जहर है उसे निकालने के लिए। इन दोनों नागों में बड़ा अंतर है। ये जीव ही हमारी शेष नाग भी है और कालिया नाग भी है। जीव ही शेष नाग भी है और कालिया नाग है। इस जीव से परमात्मा की सेवा भी होती है और इस जीव से कर्मों में दूषण भी होता है, जहर भी घुलता है। तो या जीव पे भगवान हम न नचा सके तो कोई बात नहीं, भगवान से भगवान का नाम कम नहीं है।
नाम को राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो राम को न नचा सके, श्याम को न नचा सके, जा कालिया नाग पे जो भीतर है मुंह के अंदर जो कालिया नाग घूम रहा है, विषैला तो है ही। देखो जब क्रोध आता है तो कैसा जहर उगलता है? राग द्वेष ईर्षा से सनी हुई वाणी जब निकलती है तो कैसा जहर उगलता है, और हमारे पूरे जीवन को विषैला बना देता है ये कालिया नाग। और इस पे जब निरंतर भगवान को नाम नाचे है, उसके पादों का प्रहार हो तो इसका जहर निकल जाता है, और वाणी में फिर सेवा भाव, वाणी में सरलता, वाणी में मधुरता है, ये सब अपने आप आने लगती है साहब, प्रकट होने लगती है। तो ये कालिया नाग को शेष नाग बनाना है, कालिया नाग को शेष नाग, इसकी सैया बना करके भगवान नहीं तो भगवान को नाम तो कम से कम सो है शयन करे। तो ये कालिया जो कथा है ये उसका। अच्छा कालिया नाग क्या है? ये प्रदूषण फैला रहा था। प्रदूषण बहुत प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अनेकों प्रकार के प्रदूषण है, लेकिन मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। मुझे यहां एक बात कहनी है, सबसे खराब जो प्रदूषण है ना, इस बात को थोड़ा सा हृदय से लेना, बुद्धि से नहीं। जो सबसे खराब प्रदूषण है वो वैचारिक प्रदूषण है। किसी के विचारों में गंदगी डाल देना, अपनी वाणी से, अपनी क्रिया से, या अपनी किसी भी तरीके से हैं, किसी के विचारों में गंदगी डाल देना। और सारे प्रदूषण तो ऐसे हैं जिनकी ज्यादा कोई औकात नहीं है, लेकिन एक इंसान बिगड़ गया तो पूरी सृष्टि बिगड़ जाती है। आदमी के विचार ही बिगड़ना, इंसान का बिगड़ना है। यदि वैचारिक प्रदूषण फैलाने वाला जो भी समाज में या अपने हृदय में कोई तत्व बैठा है, वह अक्षम्य अपराधी है। उसके यदि हमारे अंदर कोई ऐसा कालिया नाग है, कोई तत्व है, तो पहले उसको हम भगवान के नाम से उसको समन करें, और समाज में है तो अपने तरीका से समन करें। ये कालिया नाग, ये क्या है? कर्मों, जो गुरुजी ने कहा था मानवता का अहंकार है? तो रवि निरखत ही तम गए। जैसे मानो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कराने वाले लोग अहंकार पालने का हमने तो समझ लो शुभ था तो शुभ कर्म, लेकिन कर्म से जहर फैलने लगा। यदि वक्ता कहे मैंने ऐसी कथा सुनाई, मैंने ऐसा ज्ञान बखेरो, मैंने ऐसे ही, तो समझ लो अहंकार, ये कालिया नाग घुस गया कर्म में। शुभ कर्म है ये, और उसमें कालिया नाग घुस गया, कल्याण नहीं होगा, न श्रोता का और न वक्ता का, किसी का भी, न आयोजकों का। तो फिर क्या आना चाहिए? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। इतना टाइम नहीं मैं भजन गाऊं, मुझे मन के कुछ भाव और कहने हैं। एक भाव में बड़ा प्यारा कह रहा हूं, इस शुभ कर्म में, ऐसे धर्म के काम में, ऐसे अच्छे कामों में जो इंसान का निर्माण करते हैं, जो इंसान का सच्चा विकास करते हैं, जो ऐसे काम साधु संतों के, महात्माओं के, बुद्ध पुरुषों के जो वचन, दर्शन, सेवा का मौका जो दिलाते हैं, ऐसे शुभ काम में मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। आप सहयोग करें तो परम सौभाग्यशाली हैं, आप स्वयं इस काम को करें तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन एक संत के पास में एक भक्त गया, और भक्त रहे बड़ा आलसी, वो बड़ा समझदार, चतुर। समझदारी चतुराई अलग बात है और आलस्य अलग बात है। चतुर समझदार तो था लेकिन आलसी था। बोला गुरुजी ऐसा कोई कल्याण को मार्ग बताओ, सरल सो के मुक्ति है जाए। गुरुजी थे बड़े समझदार, उन्होंने कहा बेटा एक मार्ग बड़ा सच्चा सरल सा है, कोई ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है, 100 बार रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कर देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। जो 7 बार पाठ कर कोई और छूटे वंदे महा
हाँ, वो आलसी रहे, बोला महाराज 100 बार हनुमान चालीसा। आपको पता है वहाँ ट्यूबवेल बिगड़ गो है और पेट्रोल पंप पे तेल ले जानो इंजन के ले और वहाँ जी खराब है गो वहाँ जी सूख रो और आप 100 बार की बात कर रहे हो। गुरुजी दयालु थे, बोले कोई बात नहीं बेटा 80 बार कर दियो। बोले 80, बोले 60 कर लियो, बोले 60, 40 कर लियो, बोले 40। गुरुजी ने कहा ज्यादा ही कछु पैसा लग रहा है, पर करुणा कर दो, कछु राह पे चलेगो तो कानू का उदना तो किनारे। उसने कहा बेटा चल सब मैं खत्म कर रहा हूं, केवल 11 पाठ कर देना हनुमान चालीसा की। बोले 11, पूरे के पूरे 11। इतने करुणावान संत, इतने करुणावान, बोले चल बेटा छोड़, एक हनुमान चालीसा कर देना, केवल एक हनुमान चालीसा रोज आना। बोले एक हनुमान चालीसा पूरा? स्वामी जी ने कहा अब तो बिल्कुल ही ब्लैकमेल कर रहा है? पर कोई बात नहीं, तू अपने स्वभाव से नहीं चूक रहा तो मैं भी करुणा करने में नहीं चूक रहा। स्वामी जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पूरा नहीं कर सकता ना, तो हनुमान चालीसा की ज्यादा नहीं तू 5 चौपाई पढ़ देना। तो बोले ये 5 चौपाई रोज आना? 5 चौपाई? बोले किसी दिन हम नहा पाए कि नहीं नहा पाए, एक आध दिन कहूं गिर गए, ये 5 चौपाई रोज आना। फिर अंतिम में गुरुजी ने एक बात कही जो मैं आप सभी श्रोताओं के लिए कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा बेटा मुझे लगता है तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं फिर भी तुझे मुक्ति का साधन बता रहा हूं, शांति का मार्ग बता रहा हूं। बोले बताओ गुरुजी। तू एक भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना और कभी जिंदगी में मत करना, पर इतना कर लेना कहीं धर्म कर्म हो रहा हो, सहयोग भी मत करना, पर कम से कम अपनी वाणी से उसके बारे में बुरा मत बोलना, तेरा कल्याण हो जाएगा। और इतना नहीं कर सके तो बोले बाहर कुआं में गिर जाना। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो। गाय दें तो ठीक है, कथा यहीं तक, भजन उसके बाद आरती हो जाएगी, ठीक है कल फिर। और हाँ आज मैं गांव के बच्चों के लिए यहीं रुकूंगा 2-3 घंटे तक, उनको जहाँ ले जाना चाहे वहाँ। और माताओं के लिए उस दिन तो आप लेट हो गए थे, हम इंतजार कर करके थक गए थे, इसलिए फिर दिक्कत आई। आप लोग भी यदि चाहो तो हो जो टाइम दें उस समय पे इकट्ठे हो जाओ तो हम आपके पास भी बैठ सकते हैं पंडाल में ही। बोलो टाइम मैंने दे दिया था उस दिन, आज आप दे दो। हैं 8 बजे कह रही हैं, ठीक है 8 से 9 तक आपके पास बैठेंगे आज, ठीक है। और 8 पहले अभी भोजन करने के बाद तुरंत बच्चे आप आपस में मीटिंग कर लें, कहाँ ले जाएंगे, नड़े पड़े में कि कहाँ ले जाएंगे, जहाँ उन्हें ले जाना हो, ठीक है आपके साथ रहेंगे। नाराम नाम लीलो है। जिन्हें नाचना हो अभी बैठे रहेंगे, जिन्हें नाचना हो केवल नाचने वाले खड़े होंगे, ठीक है, बाकी उसका आनंद लेंगे। नाराम नाम लीनो भजन शुरू करने से पहले एक बात कहूं, यदि शाम को गोविंद माँ साहब रुकें और बोलें तो उनके पास बैठ करके सुनने में हमें भी आनंद आएगा, आप लोग चाहें तो। हमें संकेत मिले क्या क्या आगे की प्रक्रिया, क्या कह रहे हम भगत जी नहीं कर रहे? आ जाता, आप जानो भैया।
ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। जा भजन ने हमारा नाम बदल दिया, गुरुजी ने नाम कुछ और रखा और या भजन ने हमारा नाम रख दो चुल्लू भाई बाबा। क्या तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बालक ने शर्म लग रही है खड़े हवे में, तो फायदा जाम रहो को सभी खड़े आ जाओ, सब खड़े आ जाओ और बालक अपनी जगह आ जाए। आरती वाले लोग आरती की जगह पे आ जाए, आगे आ जाए। जय हो। दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति है वो भक्ति में शक्ति है।
सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। जनिमाला बन खोयो, सारो जीवन खोयो, तने आना पानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो न कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे ओड़े से पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो शंकर भगवान की हर हर महा। ये टेबलों से बच्चे नीचे उतर जाएं जल्दी। 1 2 धन्यवाद। आरती। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। शाम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य कियो। यशोदा दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम कंसासुर मार्यो हार भूमि को हर डार्यो। श्याम तुम कंसासुर मार्यो हार भूमि
पी को हर डालो के काली नाग नथिया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मन बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। आरती करते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद। आरती करते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद। वो गीता ज्ञान सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद फुलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हो चांदिरंदर चुगों चांदी ही पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोगदयः चांदी ही वनपतयः चांदी विश्वे देवाः चांदी ब्रह्म चांदी ही सर्वगों चांदी ही चांदिरेव चांदी ही चावा चांदिरे धीमंत्र पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए चावल रखे हैं।